शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजन सीरीज के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन डीएलएड 4th सेमेस्टर के एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि पहला प्रश्न हमें दिया है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1986 नई शिक्षा नीति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। चलो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता। ठीक है ना, किस आकार का भवन नहीं होता, कौन से आकार का भवन नहीं होता। तो हमारा ई आकार ये भी गलत है। ठीक है, आई आकार ये भी गलत है, डी आकार का भी भवन नहीं होता, ए आकार का भवन होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न हमें दिया है, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। ठीक है, शून्यात्मक ये भी निगेटिव पॉइंट है और ऋणात्मक ये भी निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, उपर्युक्त सभी होता ही नहीं क्योंकि निगेटिव है, हमको पॉजिटिव ढूंढना है। तो पॉजिटिव हमारा कौन सा है, धनात्मक है, तो उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, चौथा प्रश्न हमें दिया है कि मात्र शिक्षक संघ यानी कि MTA, ठीक है, मात्र शिक्षक संघ MTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है। शुक्रवार को नहीं होती, बुधवार को भी नहीं होती, मंगलवार को भी नहीं होती। तो ऑप्शन हमारा क्या बचा, शनिवार और रविवार, यानी कि शनिवार को भी हो सकती है और रविवार को भी हो सकती है। अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि शिक्षक भर्ती को लेकर, आपकी इस पर क्या राय है। ठीक है, जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं उन्होंने कहा है कि अभी शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती की नियुक्ति का कोई विचार नहीं है। तो इस पर आप लोग क्या अपनी अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताइए कि शिक्षक भर्ती इस साल आएगी या चुनाव के बाद अगली साल आएगी। क्या लगता है आपको, बताना ज़रूर। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, है ना। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2002 में नहीं सर, सन 2005 में ये भी नहीं है, सन 2004 में ये भी नहीं, तो बचा कौन सा हमारा, दा वाला। सन 2006 में प्रस्तुत किया गया था आपदा प्रबंधक विधेयक संसद में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, राजन सीरीज़ है, कई लोगों के पास सीरीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी ये वीडियो। अगर आपके पास है भी तब भी आप देख सकते हैं वीडियो को। अगला प्रश्न हमारा है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ है, लखनऊ में, अरे नहीं, मेरठ में भी नहीं है, आगरा में भी नहीं है, तो बचा कौन सा हमारा, प्रयागराज। प्रयागराज में हमारा आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है, जिनके पास राजन सीरीज़ नहीं है, ठीक है, गैस पेपर नहीं है, बुक्स नहीं है, उनके लिए वीडियो है, लाभदायक है। ठीक है, और जिन लोगों के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, या टाइम नहीं मिलता, तो वो ऑनलाइन अपने मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमको दिया है कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं बताइए, है ना। व्यवहारिकता नहीं, क्या सिंगल हो सकता है, नहीं होगा ना, सिंगल नहीं होगा, तो क्या होगा, देखो व्यवहारिकता है, लचीलापन भी होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है, व्यवहारिकता, यानी कि ये सभी ऑप्शन होंगे। केवल एक पर मत लगा कर आना, अगर आपने सिर्फ एक पर लगा दिया, व्यवहारिकता पे लगा दिया, क्योंकि व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना, तीनों पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, और तीनों पॉजिटिव आंसर हैं, इनमें से अगर आपने एक लगाया तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको उपर्युक्त सभी लगाना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रबंधन सहायक होता है किसमें। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, MCQ का प्रश्न है, और जो भी उत्तर दिए हैं चारों, ठीक है, 4 उत्तर दिए हैं, सभी आंसर जो है पॉजिटिव है। ठीक है, 4 में से अगर उपर्युक्त सभी वाला कोई प्रश्न दिया है उसमें, ठीक है, उसमें जो 3 बाकी बचते हैं, ये आ बा सा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये सकारात्मक हैं,
तो आप उपर्युक्त सभी ही लगा कर आना, क्योंकि 99% अगर 3 ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है तो 99% द वाला सही होता है, उपर्युक्त सभी वाला सही होता है। तो इसीलिए प्रबंधक सहायक होता है नियोजन में सही, नियंत्रण में सही, अभिप्रेरणा में सही। तो इसलिए ये सभी पॉजिटिव है तो हमने लगा दिया उपर्युक्त सभी में। ठीक है, ये याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को कहा है, क्या कहा है? स्पार्क प्लग नहीं सर, यंत्र नहीं कहा है, केवल अभिलेख तो नहीं होगा, गतिविधि कहा है। ठीक है, डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को क्या कहा है? गतिविधि कहा है। अगला प्रश्न हमको दिया है 10 नंबर पर, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत, यह है ना हमारा लिखा है निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री ने दिया? बताइए, प्रिग्स, डस्टमैन या हैम्पेल या ग्राफिक्स? तो इन्होंने तो नहीं दिया, ये दिया है हमारा ग्रिफिक्स ने। ठीक है, ग्रिफिक्स ने दिया है। अगला प्रश्न है 11 नंबर पर कि कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, प्रधानाध्यापक? नहीं भाई, विद्यालय भवन है ना, भौतिक संसाधन की बात कर रहा है। ठीक है, संसाधन की बात कर रहा है, भौतिक संसाधन। ठीक है, तो विद्यालय भवन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मीना मंच का। ठीक है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, या सभी? इसमें आपको तीनों ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बा वाला भी गलत है, आ वाला भी गलत है। ठीक है, तो आपका महिलाओं की शिक्षा का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। किसका? मीना मंच का। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य होता है महिलाओं की शिक्षा का विकास करना। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? समुदाय से? नहीं। जनप्रतिनिधियों से? ग्राम पंचायत से? नहीं। विद्यालय का जो अनुदान प्राप्त होता है वो राज्य सरकार का होता है। ठीक है, राज्य सरकार से होता है, स्टेट गवर्नमेंट से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का हमारा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? 2017 में पूछा गया था। तो मानवीय संसाधन गलत, ये भी गलत, भौतिक संसाधन। ठीक है, इस समय भी सब पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैंने बोला था ना नहीं होता। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता? वित्तीय संसाधन का, ये सही हो जाएगा, आ नंबर। 15 प्रश्न दिया है। 15 नंबर पर हमारा प्रश्न क्या दिया है कि विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर? गणित विषय पर? नहीं। अंतर्निहित शक्तियों पर? नहीं। अंतर्निहित गुणों पर? नहीं। यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो द वाले ऑप्शन में हमारे ये दोनों ऑप्शन दिए हैं भाषा, तो ये पूरा ऑप्शन हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन पॉजिटिव है, तो जो सबसे बड़ा उत्तर होता है ना, जो सबसे ज़्यादा लंबा लिखा होता है, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक याद रखना। अगला प्रश्न हमें दिया है, कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसके अनुसार? पठन क्षमता के अनुसार, लेखन क्षमता के अनुसार, शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, या उनकी योग्यता के अनुसार? फर्नीचर की व्यवस्था की बात कर रहा है भैया। ठीक है ना, फर्नीचर की व्यवस्था की बात कर रहा है, जैसे कि मेज कुर्सी वगैरह, तो उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, उनका जो बच्चों का साइज कितना है, वो मतलब उनका शरीर का बनावट और कैसे रचना कैसी है, उसी के अनुसार हमें फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चा बड़ा है, मेज छोटी है, तो भी दिक्कत नहीं, तो बहुत दिक्कत होगी ना। सॉरी, अगर बच्चा छोटा है और आपने मेज उसके सामने जो टेबल रखी है वो ऊंची रख दी है, तो बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होगी। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? अनुशासन, डांट फटकार, दंड? नहीं, प्रशासन। प्रशासन जो है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला जल्दी से देख लेते हैं, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं। बच्चों के अधिक नज़दीक कौन होते हैं? ये ऑप्शन आप भी बता सकते हैं। पिता इतना नहीं होते, शिक्षक भी इतना नहीं होते, क्योंकि वो विद्यालय में थोड़ी देर के लिए पढ़ाते हैं, बच्चे आ जाते हैं घर। और भाई बहन ये भी नहीं होता। बच्चा जो है ना, जितना अपनी माँ के करीब होता है वो उतना किसी के करीब नहीं होता, ये आप लोग भी जानते होंगे। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। 19 नंबर पर प्रश्न दिया है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, कौन होता है?
ये हमारा ऑप्शन दा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिक स्कूल का प्रबंधक होता है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव बेसिक स्कूल का प्रबंधक होता है। 20 नंबर पर जो हमको प्रश्न दिया है जल्दी से देख लेते हैं। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है क्या? धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की उपलब्धता को, सफलता को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी हमारे गलत है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को। अंडरस्टैंड? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है क्या? शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या हो सकता है? पर्यवेक्षण करना नहीं, व्यवस्था करना नहीं, प्रशासन करना नहीं। दा वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नियोजन करना। ठीक है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है नियोजन करना। अगला प्रश्न देखो 22 नंबर पर दिया, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। ये 2018-2021 में है। ठीक है, किसने कहा था ये कथन? तो ये कथन है दा वाला, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, दा वाला हमारा सही है। FW टेलर, FW टेलर ने कहा था कि औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, FW टेलर ने कहा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर पर, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बच्चों की? नहीं सर, सिंगल बच्चे। देखो मैंने क्या इसलिए नहीं बोला है क्योंकि मैंने बताया था ऑप्शन अगर उपर्युक्त सभी वाला है और तीनों पॉजिटिव हैं तो आप वही लगाइए जो उपर्युक्त सभी में दिया हुआ है। ये विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की भी होती है, प्रधानाध्यापक की भी होती है, बच्चों की होती है। अगर आपने किसी एक को टिक कर दिया, ठीक है, अगर आपने ऑप्शन लगा दिया प्रधानाध्यापक की तो आपका गलत हो गया। अगर आप केवल शिक्षक लगा के चले आए तो आपका गलत हो गया। आपने बच्चों की लगा दिया तब भी आपका गलत, नंबर कट जाएगा ना। आपको क्या लगाना है? उपर्युक्त सभी लगाना है, क्योंकि सब इन तीनों की, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, टीचर और ये बच्चों, ये स्टूडेंट जो होते हैं, इनकी विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर पर प्रश्न है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? 2018 में पूछा गया था, क्या ध्यान रखना चाहिए? कि जो शाला है गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, गांव के समीप खुले मैदान में हो, या तालाब के पास हो? बताइए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? गाँव के पास होना चाहिए, खुले मैदान में। ठीक है, जो विद्यालय है, प्राथमिक शाला जो है वो गाँव के समीप पास में खुले मैदान में होनी चाहिए। ठीक है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं कौन कौन से हैं? ये देखिए मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि अगर चारों ऑप्शन पॉजिटिव हैं, उपर्युक्त तो सभी वाला नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं आबासा या ABCD और चारों पॉजिटिव हैं, तो आपको जो सबसे बड़ा हो, सबसे लंबा हो, लिखा हो, वही आंसर सही होता है। विद्यालय भवन ये भी पॉजिटिव है, पुस्तकालय ये भी हमारा पॉजिटिव है, फर्नीचर ये भी पॉजिटिव है, और ये दा भी, लेकिन दा वाला सबसे बड़ा है ना, सभी कुछ आ गया, शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है 26 नंबर पर, क्या दिया है? समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, क्या है? कठोरता, लचीलापन, समयावधि, विषयों का चयन। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन, है ना। ये जो दिया है यहाँ पर, ये लचीलापन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है, 27 नंबर पर दिया है। अब ये देखिए, अध्यापकों को अनुशासित करना? नहीं। छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना? नहीं। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना? ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल सही है, और दा वाला भी गलत हो जाएगा। विद्यालय में समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। जो बच्चे हैं उनके अंदर हम रुचि जागृत कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया 28 नंबर पर, क्या दिया है? कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, कौन सी? भंडार पंजिका, संचय अभिलेख, कार्यवाही पंजिका या दान पंजिका? ठीक है, ये भी होती है, हवाला भी सही है, सॉरी हाँ ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी संबंधित होती है बैंक से, बुक बैंक से, और संचय अभिलेख भी संबंधित होता है बुक बैंक से, कार्यवाही पंजिका भी बुक बैंक से संबंधित है, लेकिन जो नहीं है वो दान पंजिका नहीं है। ठीक है, ये दान पंजिका ये नहीं, तो यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, व्यायाम की आवश्यकता होती है, 29 नंबर पर प्रश्न है, व्यायाम की आवश्यकता होती है किसके लिए होती है? बालक के मानसिक विकास के लिए? नहीं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए भी नहीं। व्यवहारिक अनुशासन है तो ये भी नहीं। तो हमारा बच्चा के बालक के शारीरिक विकास के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है,
वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है वो उसको ऑन कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियो कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, और जो डीएलएड से रिलेटेड अपडेट होती हैं वो हम उस पर डालते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। @शिवांश सर लिखना है, ठीक है। आपको @शिवांश और बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से लगा के SIR लिख देना, ठीक है, शिवांश सर, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। ये प्रश्न देखिए, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है 30 नंबर का, कि यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो स्वच्छता के साथ नहीं आता, नहा धोकर नहीं आता, गंदा होकर आता है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आता, तो आप क्या करेंगे बताइए। उसे डांट लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उसे अपनी कक्षा से निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं। स्कूल से तो भगाएंगे नहीं। फिर अभिभावक को सूचित करना चाहिए? नहीं। उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। उस बच्चे को ये बताना चाहिए कि बेटे साफ़ सफाई रखने के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। अगर आप गंदे बनकर आओगे आपको बीमारियां लग जाएंगी, अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे, नहा धोकर आओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, उसको लाभ बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गए। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी के प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, लाइक करना है, ठीक है। और क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक। और आपको क्या करना है, एक प्यारी सी कमेंट करनी है, ठीक है, कमेंट करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो टेलीग्राम पे, ठीक है, ये देखिए टेलीग्राम पे हमारा क्या है यूज़र नेम, @ ठीक है, SIVANSH और नीचे अंडरस्कोर और उसके बाद SIR, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा पर कैसे जुड़ेंगे, @ और ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल शिवांश.SIR, ठीक है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे और मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।